पिछले कुछ टाइम में ना अवनीत को बहुत ज़्यादा हेट और ट्रोलिंग मिला है। चाहे वो सिद्धार्थ के साथ ब्रेकअप हो, राघव के साथ लिंकअप रूमर्स हो, या फिर नवाज के साथ किसिंग सीन, या फिर ज्वेलरी ब्रांड के साथ स्कैम। लेकिन अगर आपने अवनीत को स्टार्टिंग से देखा होगा तो यू मस्ट हैव नोटिस कि जब तक उसने अलादीन सीरियल में काम किया था, शी वॉज सिंपल, क्यूट एंड अडोरेबल। बट आफ्टर दैट स्लोली उसकी पर्सनालिटी और लुक्स में काफ़ी चेंज देखने मिलता है। उसके इंस्टा पिक धीरे धीरे ज्यादा ही बोल्ड और सेक्सी होने लग जाते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट ऑल दिस टॉपिक, बट लेट मी गिव यू अ क्विक बैकग्राउंड ऑफ अवनीत. So, she was born on 13th October 2001 in Punjab. She started her career when she was 8 years old in DID Little Master 2010 and she was eliminated just before the semi-finale. उसके बाद अवनीत ने एक्टिंग में डेब्यू किया था ऑन लाइफ ओके चैनल इन मेरी माँ शो, जहां अवनीत ने झिलमिल का कैरेक्टर प्ले किया था। एंड सेम ईयर उसने कलर्स टीवी के शो झलक दिखला जा में पार्टिसिपेट किया था। एंड शी वॉज पेयर्ड विद दर्शिल, जिन्होंने तारे ज़मीन पर मूवी में काम किया था। उसके बाद 2013 में शी डिड लाइफ ओके सीरियल सावित्री। ऑल्सो उसने जी टीवी के शो एक मुट्ठी आसमान में भी काम किया, जहां वो पाखी का रोल प्ले करती है। अब इतने सारे सीरियल में एक्ट करने के बाद अवनीत को एक्ट करने का मौका मिलता है इन द फिल्म मर्दानी, जो 2014 में रिलीज होने वाली थी। इसके बाद उसने चंद्र नंदिनी में काम किया, जहां वो रानी चारुमती का कैरेक्टर प्ले करती है। अब 2016 में अवनीत ने ज्वाइन किया सब टीवी का शो अलादीन, जिसमें वो प्रिंसेस जास्मीन का रोल प्ले करती है। एंड अवनीत को पेयर किया गया था विद सिद्धार्थ निगम एंड ये शो काफ़ी पॉपुलर हो गया था। एंड इस शो से अवनीत को काफ़ी फेम मिला। ऑडियंस को सिद्धार्थ और अवनीत की केमिस्ट्री काफ़ी पसंद आ रही थी। ऑन स्क्रीन हो या ऑफ स्क्रीन, दोनों एक साथ काफ़ी अच्छे लगते थे। इवेंट्स हो, बर्थडे पार्टीज हो या घर में कोई सेलिब्रेशन हो, दोनों हमेशा साथ में नजर आते थे। इवन अवनीत सिद्धार्थ की फैमिली के भी काफ़ी क्लोज थी। एंड ऑल्सो दोनों के काफ़ी सारे फैन पेजेस भी थे। एंड उस टाइम पर हैशटैग सिडनीट भी काफ़ी ट्रेंड में होता था। और आज भी इनके बहुत सारे फैन पेजेस हैं जो साथ में इनके एडिट बनाते हैं। एंड ऑल्सो देयर वर रूमर कि वो दोनों रिलेशन में हैं, बट दोनों ने कभी भी ये पब्लिकली एक्सेप्ट नहीं किया। बट वॉट आई थॉट इज कि दोनों की क्लोजनेस देखकर मुझे यही लगता था कि दोनों रिलेशन में हैं एंड वो दोनों एक दूसरे को वैसे ही ट्रीट करते थे। हाउएवर अलादीन सीरियल अवनीत के कैरियर का टर्निंग पॉइंट बनता है and the people were so obsessed with her character as a warrior princess. But suddenly 2020 के मिड में अवनीत ने डिसाइड किया कि वो ये शो क्विट कर देगी। एंड इसका रीज़न ये था कि लॉकडाउन के बाद वो शूटिंग करने के लिए कंफर्टेबल नहीं थी। उसे कोरोना वायरस पेंडेमिक का डर था एंड ऑल्सो शी वॉज प्रिपेयरिंग फॉर हर बोर्ड एग्जाम्स एंड सेम टाइम पर ही उसे डेंगू भी हो गया था। तो यही सब के चलते अवनीत और उसके पेरेंट्स ने डिसाइड किया कि वो ये शो क्विट कर देगी। एंड आफ्टर दैट आशीष सिंह रिप्लेस्ड हर। अवनीत के शो क्विट करने के बाद ही उसके कुछ वेकेशन पिक्चर बाहर आने लग जाते हैं एंड उसके लिए उसे बहुत ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा था, स्पेशली सिडनीत फैन से, सेइंग दैट कि अवनीत ने ये शो ये बोलकर छोड़ा था कि उसे हेल्थ इशू हो रहे हैं एंड उसे कोविड का भी डर था, बट वो अपने वेकेशन को एंजॉय कर रही है। इसके अलावा एक और रीज़न था जो उसने उस टाइम पर नहीं बताया था कि उसे अपने कैरियर में आगे बढ़ना था। उसे फिल्में एंड वेब सीरीज करनी थी। अब जैसे ही अवनीत इस शो को छोड़ती है, शो की टीआरपी काफ़ी नीचे गिरने लगती है। एंड आशी ने यास्मीन का कैरेक्टर काफ़ी अच्छा प्ले किया था। बट अलादीन शो से सिद्धार्थ एंड अवनीत का फैंडम इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि ऑडियंस अवनीत की जगह सिद्धार्थ को किसी और के साथ देखना ही नहीं चाहती थी, जिसकी वजह से शो 5 फरवरी 2021 को एंड हो जाता है। जिसके बाद अवनीत और सिद्धार्थ ने कुछ म्यूजिक वीडियो साथ में किए एंड उसके बाद वो कभी भी साथ में नहीं दिखे। आफ्टर दैट अवनीत के लिंकअप रूमर्स आने लगे विद राघव शर्मा, जो कि देसी म्यूजिक फैक्ट्री का प्रोड्यूसर है। बट ये बात उन्होंने कभी भी पब्लिकली एक्सेप्ट नहीं की। बट अगर आप देखोगे तो दोनों के इंस्टा स्टोरी सेम डे एंड सेम लोकेशन पर ही होते हैं। इनफैक्ट अभी वैलेंटाइन पर भी दोनों सेम लोकेशन सेम डे के पिक अपने इंस्टाग्राम पर शेयर कर रहे थे।
एंड इफ़ यू सी तो ये दोनों अपने बर्थडे साथ में ही सेलिब्रेट करते हैं। एंड व्हाट आई थॉट कि वो दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, बट दोनों ये बात पब्लिकली एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। एंड ऑल्सो जब भी अवनीत एंड राघव के साथ के पिक इंस्टा पर पोस्ट होते हैं तो सिडनीत फैंस ऑफेंड हो जाते हैं, सेइंग दैट कि अवनीत सिर्फ सिद्धार्थ के साथ ही अच्छी लगती है, राघव के साथ नहीं। और बहुत सारे लोग ये भी लिखते हैं कि अब लोगों को अवनीत का नाम सिद्धार्थ के साथ जोड़ना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि उन्हें अलग हुए काफी साल हो गए हैं। तो सी, अवनीत और सिद्धार्थ साथ में अलादीन शो किए थे, जहां से उनका फैंडम चालू हुआ था, सिडनीत। एंड आज भी ये शो यूट्यूब पर चल रहा है विद द मिलियन ऑफ व्यूज, और आज भी लोग इसे काफी देख रहे हैं। तो ऐसे में लोग दोनों को एक साथ देखना ही पसंद करते हैं आफ्टर देयर ब्रेकअप। अब राघव जो एक प्रोड्यूसर है, तो इसीलिए उसके कई बड़े लोगों के साथ कनेक्शन है। एंड अवनीत ने कई सारे देसी म्यूजिक फैक्ट्री के म्यूजिक वीडियोस भी किए हैं। ऑल्सो अब इस टाइम से ही अवनीत के लाइफ स्टाइल में एक ड्रास्टिक चेंज देखने को मिलता है। एंड उसका सोशल सर्कल भी काफ़ी चेंज देखने को मिला, चाहे वो उसकी इंस्टा पोस्ट हो, पैब्स वीडियोस, या जिन फ्रेंड्स के साथ वो स्पोर्ट की जाती हो, वो सडनली बड़े बड़े सेलिब्रिटीज एंड प्रोड्यूसर्स में बदल जाते हैं। एंड अब जून 2023 को अवनीत एंड नवाजुद्दीन की फिल्म रिलीज होती है, टीकू वेड्स शेरू, जिसे Amazon प्राइम पर प्रीमियर किया गया था। एंड इस मूवी को मिक्स रिव्यू मिले थे, बट इस मूवी में दोनों के किसिंग सीन को लेकर काफी कंट्रोवर्सी हुई, बिकॉज दोनों की एज में काफी डिफरेंस है। एंड बहुत सारे लोग ये डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे थे कि एक 49 इयर्स का आदमी एक 21 इयर्स की लड़की को ऑन स्क्रीन किस कैसे कर सकता है। ऑल्सो बहुत से नेटिजन्स का ये भी कहना था कि अवनीत नवाज की बेटी जैसी है, एंड इसी वजह से दोनों को बहुत ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा था। एंड ऑल्सो ये भी बोला जा रहा था कि अवनीत इतनी डेस्परेट है अपनी डेब्यू मूवी के लिए कि वो अपनी डैड की उम्र के एक्टर को किस कर सकती है। हाउएवर ये मूवी उतनी नहीं चली एंड इट वॉज फ्लॉप। एंड इफ़ यू सी कि उसके बाद से ही धीरे धीरे उसके इंस्टा पोस्ट थर्स्ट ऐप में बदलने लग जाते हैं। एंड इसी वजह से जो गर्ल्स उससे रिलेट कर पा रही थी, अब वो अवनीत से रिलेट नहीं कर पा रही थी। एंड अगर आप देखोगे तो उसके इंस्टा पोस्ट पर उसके फैन पेज के अलावा ज़्यादातर आपको हेट एंड नेगेटिव कमेंट्स ही मिलेंगे। इवन जन्नत, रीम शेख, अशनूर, अनुष्का सेन सब एक ही फ्रेंड सर्कल से बिलोंग करते हैं, बट वो लोग इतना चेंज नहीं हुए। एंड इट सीम्स लाइक अवनीत इज ऑब्जेक्टिफाइंग हरसेल्फ फॉर बॉलीवुड मूवीज, क्योंकि अब वो बॉलीवुड इंडस्ट्री में इन्वॉल्व हो चुकी है एंड अब वो फिल्म्स करना चाहती है। और बॉलीवुड इंडस्ट्री में कुछ ब्यूटी स्टैंडर्ड होते हैं, तो मे बी वो उस ब्यूटी स्टैंडर्ड में फिट होने के लिए ऐसा कर रही हो। अब कुछ टाइम बाद अवनीत फिर से लाइमलाइट में आ जाती है, जब उसे एक ज्वेलरी ब्रांड ने स्कैम करने का एलिगेशन लगाया था। अब एग्जैक्टली हुआ क्या था कि एक रंग करके ब्रांड है ज्वेलरी का, एंड उन्होंने अवनीत को कुछ सिलेक्टेड पीसेस भेजे थे, एंड ये सब अवनीत के परमिशन से ही भेजा गया था। उसने एग्री किया था इस बात से कि वो ज्वेलरी पहनेगी एंड इंस्टा पर स्टोरी या पोस्ट कर देगी प्रमोशन के लिए। एंड ये ब्रांड्स है ना, इन्फ्लुएंसर या सेलिब्रिटी को फ्री में अपने प्रोडक्ट्स भेजते हैं, एंड इन रिटर्न्स वो उस ब्रांड को अपने इंस्टा स्टोरी या पोस्ट में प्रमोट करते हैं। बट यहाँ पर ना, जब ब्रांड ने अवनीत को ज्वेलरी पीसेस भेजे एंड उसके बाद अवनीत ने ना उन ज्वेलरी को अपने यूरो ट्रिप में पहना, और उस वक्त ना अवनीत हायर ब्रांड्स लाइक गुची, प्राडा सबको मेंशन कर रही थी, बट उसे छोटे ब्रांड्स को मेंशन करने में प्रॉब्लम हो रहा था। जिसके बाद उस ब्रांड ने सोशल मीडिया पर क्लियर विद प्रूफ अवनीत कौर के अगेंस्ट एक पोस्ट डाला, एंड उन्होंने पूरा व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट जो अवनीत और उनके बीच में डिस्कशन हुआ था, एंड अगर आप चाहो तो इसे पॉज करके पढ़ भी सकते हो, जिसकी वजह से अवनीत को काफी ट्रोलिंग फेस करनी पड़ी। अब टीकू वेड शुरू करने के बाद अवनीत का जून 2024 में नेक्स्ट फिल्म आता है लव की अरेंज मैरिज, और इसके बाद अवनीत की अपकमिंग फिल्म है लव इन वियतनाम। एंड इस फिल्म को ना 2024 कांस फिल्म फेस्टिवल में अनाउंस किया गया था। एंड इस फिल्म में अवनीत के को एक्टर है शांतनु माहेश्वरी एंड वियतनामी एक्ट्रेस, एंड दिस फिल्म मार्क्स द फर्स्ट इंडियन वियतनाम कोलैबोरेशन। हाउएवर अवनीत स्टार्टेड हर करियर व्हेन शी वाज ओनली 8 ईयर ओल्ड, एंड उसने अपनी फैमिली का भी स्टेटस काफी ज्यादा एलिवेट किया, चाहे मुंबई में अपना घर लेना हो या फिर कार्स।
अवनीत कौर के इस ऑनलाइन पर्सोना में जो ड्रास्टिक चेंज आया है, इसके बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं आपसे मिलूंगी अगले वीडियो में विद मोर गॉसिप्स एंड अपडेट। तब तक के लिए टेक केयर। Thank you for watching and don't forget to subscribe to stay updated with the latest news. See you soon. Bye.